हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम 24 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। Who became the first player in Indian Premier League history to complete 200 fielding dismissals? भारतीय प्रीमियर लीग के इतिहास में 200 फील्डिंग आउट पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, MS धोनी। MS धोनी ने 200 फील्डिंग डिसमिसल्स पूरे कर लिए और हिस्ट्री में पहली बार हुआ, आईपीएल की हिस्ट्री में। According to the Ministry of Textiles, what was India's raw silk production in the year 2023 and 24? वस्त्र मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का कच्चा रेशम उत्पादन कितना था? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 38,913 मिलियन टन। ये था हमारा कच्चा रेशम का उत्पादन 2023-24 के लिए। और इंडिया हमारा नंबर 2 पे आता है सिल्क प्रोडक्शन में, और नंबर 1 रैंक किसकी है? चाइना की है, नंबर 2 इंडिया की। और इंडिया से भी टॉप प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? कर्नाटका। कर्नाटका में लगभग 70% ऑफ द सिल्क प्रोड्यूस होता है, कर्नाटका में लगभग 70%। उसके बाद सेकंड रैंक आती है हमारी आंध्र प्रदेश की, और थर्ड रैंक आती है असम की। कर्नाटका में बेसिकली मलबरी सिल्क सबसे ज्यादा मिलता है, और असम वगैरह में एरी और मूंगा सिल्क। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने डेटा वगैरह रिलीज किया सिल्क प्रोडक्शन का, और ये स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। स्टेडली मतलब लगातार बढ़ रहा है, 2017 से 18 से कंपेयर करें तो 2023-24 से स्टेडली इंक्रीज हो रहा है सिल्क का प्रोडक्शन। पहले 31,000 मिलियन टन हुआ करता था, और ये बढ़ करके 38,000 पहुंच गया है, और एक्सपोर्ट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। तो ओके, सिल्क के लिए हमारे देश में एक स्कीम ये चलती है, सिल्क समग्र स्कीम। कब लॉन्च हुई थी? 2017 में ये लॉन्च हुई थी। इम्प्लीमेंट किसके द्वारा होता है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। 2017 से 20 तक के लिए मतलब इसका टेन्योर था। बाद में हम सिल्क समग्र 2 भी ले आएंगे, वो 2021 से लेकर के 2026 तक के लिए इम्प्लीमेंट होगा। बजट आउटले इतना था। कंपोनेंट्स क्या क्या इनके? रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस करना है, सिल्क समग्र स्कीम पे रिसर्च और डेवलपमेंट पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आईटी इनिशिएटिव्स, इन सारी चीजों पे इनका फोकस है। और दूसरा क्या है हमारा? सीड ऑर्गेनाइजेशन, सीड्स का हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करना है। और तीसरा हमारा कोऑर्डिनेशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, कैसे हम कोऑर्डिनेट करें, मार्केट डेवलपमेंट कैसे करें सिल्क का, ये सारी चीजें। और क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम, एक्सपोर्ट ब्रांड प्रमोशन अंडर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे भी ध्यान देना है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम चाहिए। ये सारे फंक्शंस क्या है हमारे सिल्क समग्र स्कीम के। इसके तहत इसका एम क्या है कि हम बूस्ट कर सके सिल्क का प्रोडक्शन इन इंडिया बाय इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। फिर हमने सिल्क समग्र 2 ले आए हम। कब इसका टेन्योर क्या था? 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। 4,679 करोड़ रुपए का इनका बजट था। Who were declared ICC Men's and Women's Player of the Month for March 2025? मार्च 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, श्रेयस अय्यर एंड जॉर्जिया वॉल। ठीक है, श्रेयस अय्यर एंड जॉर्जिया वॉल आईसीसी मेंस एंड वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ है फॉर द मार्च मंथ। What is the name of the upcoming zero poverty mission launched by Uttar Pradesh CM on the 135th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषित आगामी शून्य गरीबी मिशन का क्या नाम रखा गया है? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर जीरो पॉवर्टी मिशन। इसका नाम रखा गया है उनकी 135वीं बर्थ एनिवर्सरी पे। क्या काम है? जीरो पॉवर्टी मिशन है। Which Ivy League University had approximately $2.3 billion in federal funding frozen by the Donald Trump administration for refusing to dismantle its DEI programs? DEI programs क्या है हमारा? Diversity, Equity and Inclusion। ये बेसिकली इसलिए लॉन्च करा था ताकि हम डिस्क्रिमिनेशन हटा सके, डिस्क्रिमिनेशन हट सके, सारे रेस के लोगों को मौका मिले इनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, इसलिए DEI प्रोग्राम्स बेसिकली चलाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने किस
आईवी लीग विश्वविद्यालय का लगभग $2.3 बिलियन का संघीय वित्त पोषण रोक दिया क्योंकि उसने अपनी डीईआई कार्यक्रम समाप्त करने से इनकार कर दिया। ठीक है, डीईआई कार्यक्रम समाप्त करने से इनकार कर दिया, इसलिए उनके फंड्स वगैरह को फ्रीज कर दिया गया। तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। What is India's current rank in global automobile production as per recent data? हालिया आंकड़ों के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4th रैंक है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में। Which cricketer recently became the first Asian to score 100 half centuries in T20 cricket? हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट में 100 अर्धशतक बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विराट कोहली। Which football club won the 11th edition of the Indian Super League 2024-25 by defeating Bengaluru Fan Club in the final? बेंगलुरु फैन क्लब को फाइनल में हराकर इंडियन सुपर लीग 2024-25 के 11वें संस्करण का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मोहन बगान सुपर जायंट्स। What is the new global rankings of Delhi's Indira Gandhi International Airport among the world's busiest airports in 2024? 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो टॉप 10 में से जगह बनाइए। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 9th रैंक है। ठीक है, 9th रैंक है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। By what percentage did the Ministry of Education hike the material cost under the PM Poshan scheme in financial year 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 में शिक्षा मंत्रालय ने पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 9.5%। 9.5% का हाइक किया गया है पीएम पोषण स्कीम के मटेरियल कॉस्ट में। Who was recently conferred with the Varkol Dalit Literary Award by the नीलम कल्चरल सेंटर? नीलम सांस्कृतिक केंद्र द्वारा हाल ही में किसे सर्वोच्च दलित साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, टी शिवकामी जी। टी शिवकामी जी को मिला है वर्कॉल दलित लिटरेरी अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है? नीलम कल्चरल सेंटर के द्वारा। Which state government has launched the Bhu Bharti portal to make land record management simple, transparent and accessible to the public? किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती पोर्टल क्या है? ये हमारा भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन ये देखता है। तो किसने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है, तेलंगाना सरकार भू भारती पोर्टल। Where was the second edition of the Defense Literature Festival Kalam and Kavach 2.0 held and what was its theme? तो पहली चीज हमें ये याद करना है कि कलम एंड कवच क्या है? हमारे डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल है। ठीक है, सेकेंड एडिशन इनका भी रिसेंटली कहाँ पे हुआ है और इसका थीम क्या है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, न्यू दिल्ली सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिक्योरिंग इंडियाज राइज थ्रू डिफेंस रिफॉर्म्स। ओके, सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको यूपी जीके और हिंदी के लिए क्विज चाहिए तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लर्न विद नागरिन। काफी अच्छी क्विज वगैरह है, तो प्लीज डू चेक आउट दिस चैनल। और अगर आपको हमारे सीए का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारा चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल अंसार 7 वर्ल्ड। थैंक यू, बाय बाय।